नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 हिस्ट्री स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, यह प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो कांग्रेस का जो 1922 का अधिवेशन है, इसको गया अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ये गया बिहार में हुआ था और साथ में ये बिहार में होने वाला दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था बिहार में, और दूसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो कांग्रेस का 1922 का गया अधिवेशन था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास, बहुत फेमस कांग्रेस के नेता थे। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में यह अधिवेशन संपन्न हुआ था। और यहाँ पे उराव समुदाय के जो कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से ये संबंधित थे, यहाँ के लोगों ने जो है अपने नेता गुलाब तिवारी के नेतृत्व में जो है गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि उराव समुदाय के लोग आए थे और साथ में किसके नेतृत्व में, इस बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गुलाब तिवारी के नेतृत्व में उराव समुदाय के लोग कांग्रेस के गया अधिवेशन में आए थे। और आइए इसके बारे में जो है ताना भगत आंदोलन उराव जनजाति से महत्वपूर्ण, बहुत ही जो है ऐतिहासिक घटना मानी जाती है और बीपीएससी स्पेशल में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। और ताना भगत आंदोलन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए समझते हैं। ताना भगत आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे जतरा भगत, और उनके जो है साथ में थे तुरिया भगत। जतरा भगत जो है उराव जनजाति के एक संत थे और इन्होंने जो है ताना भगत आंदोलन की नींव रखी थी। और स्थान जो है छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है वहाँ पे, जो कि आपका झारखंड, आज के डेट में झारखंड में आता है। और इसका जो अन्य नाम था वह था उराव ताना भगत आंदोलन, चूँकि जो ताना भगत थे वो उराव जनजाति से ही निकले थे। और आंदोलन में भाग लेने वाले लोग कौन से थे? उराव जनजाति के लोग थे, और जिन्होंने जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत समूह बनाया था। तो ताना भगत समूह का निर्माण किसने किया था? जतरा भगत ने। और आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में हुई है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में। और कारण क्या था? तो ब्रिटिश शासन द्वारा उन पर लगाए गए करों के विरोध में। तो आपको यह ध्यान रखना है। और साथ में ताना भगतों ने 1914 में ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध सत्याग्रह आयोजित किया था, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं। और ये जो है गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से या सत्याग्रह से पहले इन्होंने आयोजित किया था। और साथ में इसके अलावा इन्होंने स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध जो है भी आंदोलन किया था। तो आपको यह ध्यान रखना है, चूँकि स्थानीय जमींदार इनका शोषण कर रहे थे लगातार आर्थिक रूप से। और यहाँ पे आप कारण समझ गए कि इन्होंने जो है सत्याग्रह किया था अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध, इनके ऊपर जो कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे। फिर आंदोलन की समाप्ति कब हुई? तो दिसंबर 1920 में जो है ताना भगत आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन में एकीकृत हो गया। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 1920 का जो आंदोलन था, जिसको असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, और असहयोग आंदोलन से पहले जो है सत्याग्रह भी, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह भी हुआ था। तो भारतीय जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें दिसंबर 1920 में जो ताना भगत आंदोलन वो एकीकृत हो गया, उसमें इसका विलय हो गया। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो जो ताना भगत आंदोलन के से संबंधित लोग थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के अंडर में या कांग्रेस के अंतर्गत उन्होंने योगदान दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगत आंदोलन ने जो है, ताना भगत के जो सदस्य थे उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, बिहार की किस जनजाति ने गया के अधिवेशन में भाग लिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उराव जनजाति। और इससे रिलेटेड आपको ताना भगत आंदोलन ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। और साथियों, ऐसे ही प्रश्नों का ज़बरदस्त विश्लेषण समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षाएं समझनी हो और साथ में एनसीईआरटी की कक्षाएं समझनी हो, तो आपको इस वीडियो के कमेंट में आप जाइएगा, तो वहाँ आपको जो है प्लेलिस्ट वगैरह दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट के थ्रू भी जो है वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप इस चैनल पे डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट में जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है। इसमें भूगोल की प्लेलिस्ट है, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी ऐसा जो है सबका एक साथ विषयवार करवाया गया है। ऐसे ही ज़बरदस्त विश्लेषण वहाँ पर भी कराया गया, तो आप वो देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।